Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. Today we are going to solve Standard 8th Chapter 11 Mensuration. आज हम सॉल्व कर रहे हैं 11 नंबर चैप्टर मेंसुरेशन जो कि स्टैंडर्ड 8th का है। उसकी एक्सरसाइज 11.1 का आज हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द टेक्स्ट बुक। A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 square meter? यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फ्लोर है इस टाइप से, ये वाला कोई आंगन है, जैसे कि कोई भी आपके घर का जैसे कि आंगन आप ले लो, ठीक है। तो फ्लोर है, उसका जो एरिया है वो 1080 स्क्वायर मीटर यानी कि 1080 स्क्वायर मीटर है। और हमको क्या करना है इस पूरे फ्लोरिंग में, इसका अब आप फ्लोरिंग में का अगर आप शेप देखोगे तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है। क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, ठीक है ना। हियर इज नो गिवन एनी काइंड ऑफ व्हाट द शेप ऑफ द फ्लोर इन द गिवन क्वेश्चन, सो आई टेक अ रेक्टेंगल, यू कैन टेक एनी अदर, एंड the size of the tile is, the base of the tile is 24 cm and the corresponding height is 10 cm, and the shape of the side tiles is given in the question which is parallelogram। यानी जो टाइल का जो शेप है वो पैरेललोग्राम है, वो क्वेश्चन में गिवन है, और जो फ्लोर है वो 1080 स्क्वायर मीटर है। और अब देखोगे टाइल्स का जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर की यूनिट में है, जो इसका जो यूनिट है वो मीटर की यूनिट में है। तो आफ्टर हम उसको क्या करेंगे, चेंज भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कब चेंज करेंगे और वाई वी चेंज, वाई वी नीड टू चेंज। अब टाइल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये टाइल अगर यहाँ पर है तो हम इस टाइल्स को क्या पुट करेंगे यहाँ पर इस टाइप से, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से हम क्या करेंगे टाइल्स को पुट करेंगे। यानी कहने का मीनिंग ये होगा कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका मेथड ये रहेगा कि जो फ्लोर का एरिया होगा वो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स के एरिया के इक्वल होगा। आप अपने घर का आंगन जब आप देखोगे तो आप खुद देखना, जैसे आपके घर का जो आंगन है वो फ्लोर है, उसमें नंबर ऑफ टाइल्स पुट है 1, 2, 3, 4, देन नंबर ऑफ टाइल्स इज कवर होल द एरिया ऑफ द फ्लोर। यानी जो टाइल्स जितनी भी होगी वो उस पूरे रूम के एरिया को क्या करेगी, कवर करेगी। कोई एरिया चेंज रहेगा, रिमेनिंग नहीं रहेगा। यानी मीनिंग इसका ये हुआ जो टाइल्स का जो टोटल एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, फ्लोर के। यानी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे और वन एरिया ऑफ वन टाइल यानी वन टाइल का एरिया हम फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। सो वी गॉट द नंबर ऑफ एरिया ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इसकी बात करते हैं, फ्लोर का जो हमको एरिया गिवन है तो हम लिख देते हैं एरिया of floor which is 1080 स्क्वायर मीटर। फिर जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बोला कि जो क्वेश्चन में जो फ्लोर का जो एरिया है वो 1080 स्क्वायर मीटर यानी मीटर की यूनिट में, और जो टाइल की बात हो रही है टाइल्स वो सेंटीमीटर की यूनिट में। तो कभी भी कोई मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कुछ भी आप सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा रिमेंबर रखें इस बात को, ऑलवेज भी रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखें, द यूनिट इज मस्ट बी सेम फॉर द होल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन के लिए यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास में 100 रुपीज है, ठीक है ना, और किसी ने आपको 10 पैसे या पैसे का यूनिट तो बंद हो गया, 10 पैसे का मान लो आपके पास कॉइन है, तो आप दोनों को प्लस करोगे तो 110 भी नहीं होगा और 200 भी नहीं होगा। कितना होगा, 100 रुपीज एंड 10 पैसे, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम उनको यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we change the unit square meter into सेंटीमीटर। ये आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो और एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन हम करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको यूनिट, इसमें आपको टाइल दिया हुआ है तो हम टाइल की बात करते हैं, ठीक है ना। बेस ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल, पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल यानी एक क्वाड्रेटर बना दिया, ऊपर 2 लाइन बना देंगे तो मीन्स वो पैरेललोग्राम है टाइल। उसका जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं या कई जन उसको हाइट भी बोलते हैं। तो द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाइट, वैसे तो एक कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है लेकिन आप हाइट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। देन हाइट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया of the floor and the number of tiles for the area of the floor to complete the floor। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एन टाइल्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एन क्या है, तो एन यानी कि कुछ भी टाइल्स लगेगी, 10 टाइल्स लगेगी या 100, 2000, 4000, नंबर ऑफ टाइल्स कुछ ना कुछ तो हम लेंगे। तो कितनी टाइल्स लगेगी, मैंने आपको बोला ना ऐसा अपन टाइल्स लगाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर बता देते हैं कि ये एन जो है क्या है, तो अपन लिख देते हैं हियर एन इज नंबर ऑफ टाइल्स। जो एन जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ एन टाइल्स, लेकिन अपने पास एन टाइल का एरिया नहीं है तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ इसमें 1 टाइल का पुट करेंगे। यानी क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर अपन ऐसे देखें तो अपन क्या कर देते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपन लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल। एक टाइल का एरिया से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ टाइल्स जिसको हमने कितना लिया है एन, तो नंबर ऑफ टाइल्स एन बराबर हो गया एरिया ऑफ फ्लोर विच इज ऑलरेडी गिवन 1080 स्क्वायर मीटर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता ही है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। क्या होता है, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस 24 एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे ऊपर स्क्वायर मीटर है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने आपको अर्लियर में जैसा कि बता दिया, तो फर्स्ट वी चेंज द स्क्वायर मीटर यूनिट इनटू सेंटीमीटर यूनिट। तो हम साइड में बता देंगे वी नो दैट 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक स्क्वायर मीटर में 10,000, 100 इंटू 100 मीन्स 10,000, एक स्क्वायर मीटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है। क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो स्क्वायर मीटर का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, देन 100 इंटू 100 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हो जाएगी देन n इज इक्वल टू 1080 इंटू 100 अगेन इंटू 100 और ये यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय 24 इंटू 10 और यहाँ पर भी कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों यूनिट क्या हो गए सेम, तो ये आराम से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ रिड्यूस देम, तो 0 से 0 आप क्या कर दो डायरेक्ट कैंसिल, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। और इसको आप आपस में रिड्यूस कर दो तो दोनों 12 के टेबल से हम डिवाइड करते थे। 12 2 जा 24 और 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, इधर कितना आ गया 9। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 100 इंटू 100 और डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 यानी 50 आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 9 5 जा 45 एंड 1 2 3 0, 1 2 3 zeros, यानी कि 45,000 टाइल्स की नीड पड़ेगी। यानी कि ये जो फ्लोर का एरिया है इसमें आप इस शेप के अगर टाइल्स पुट करोगे 1 बाय 1 तो अप्रोक्सीमेटली 45,000 टाइल्स की हमको नीड होगी, जो इस टाइप से इसको एरिया को कवर करेगी। देखो बेटा ऐसे इस टाइप से ये ऐसे एरिया कवर करेगी। तो एंड में क्या होगा, ये जो सारी टाइल्स आ गई वो क्या करेगी पूरे फ्लोर को कवर कर लेगी। यानी जो नंबर ऑफ टोटल टाइल्स का जो एरिया होगा वो पूरी होल उस फ्लोर के एरिया की क्या होगा इक्वल होगा। सो नाउ वी कैन से we need the number of tiles n is equal to 45,000 tiles। यानी अपन लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे जैसा ये क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड, तो अपन लिख सकते हैं we need 45,000 टाइल्स। यानी हमको 45,000 टाइल्स की नीड पड़ेगी अगर इस टाइप से हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि यूनिट
अलग अलग नहीं होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एरियाज क्या होते हैं, फ्लोर का एरिया क्या होता है, टाइल का एरिया क्या होता है, कैसे हम फ्लोर और टाइल के एरिया को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं, कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम एरिया ऑफ टाइल और एरिया ऑफ फ्लोर की हेल्प से हम नंबर ऑफ टाइल्स वी कैन फाइंड, ओके। एंड एनी यू हैव डाउट, यू कैन एनी डाउट यू हैव, अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।